तो पूरी अयोध्या को आनंद था, लेकिन मंथरा उसी आनंद को देख करके फूक गई। एक बात सुनना ध्यान से, अफवाहों के धुएं वहीं से उठते हैं। शब्द समझिएगा, अफवाहों के धुएं वहीं से उठते हैं जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। अफवाहों के धुएं वहीं से उठते हैं। रामराज की बात सुनकर के मंथरा के आग लग गई और सीधी गई केकई के पास और तिरिया चरित्र करती हुई, रोती हुई, सिसकती हुई केकई ने पूछा, क्या हुआ? अरे बात तो बताओ। बड़ी देर में बोले, तुमको तो कोई चिंता है नहीं, और मेरा तो स्वभाव फोरी भी लाके जब स्वभाव में आग लगा दूं, ये त्रिया चरित्र है। मेरा स्वभाव फोरी भी लाके कपाल जी मेरी बात नहीं मानता, मैं क्या करूं? मुझसे किसी का बुरा नहीं देखा जाता और तुम्हारा बुरा तो बिल्कुल नहीं देखा जाता। अरे का मेरो बुरो है वो, मुझे पता ही ना, और तुम मरी जा रही हो, बताओ। तब फिर उसने अपनी सारी बातें रखी और सारी बातों की मूल बात कहां से शुरू करी? समझिएगा, मोह तो कछु लेनो देनो ना, पर मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। भैया एक बात ध्यान रखना, 4 व्यक्ति तुम्हारे भले के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। सबसे पहली मां, दूसरा पिता, तीसरा गुरु और चौथा होता है भैया। चौथा होता है भैया। इनके बारे में जो भड़काए और तुमसे कहे कि हम तो तुम्हारा बुरा नहीं देख पा रहे, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, हमें जानते कुछ, हम राजा बनने वाले नहीं है। चेर छाणे हम होब की रानी, हम तो दासी की दासी रहेंगी, हम रानी बनने वाली नहीं है, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। तो जी उससे सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ये 4 हम पे हमारे भले के बारे में सोचने के लिए काफी हैं। इसके अलावा कोई ज्यादा भला बनने की कोशिश कर रहा है तो उससे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। केकई ने, अच्छा मैं केवल नारियों की बात नहीं कर रहा, ये तो त्रेता युग की बात है। द्वापुर में शकुनी दुर्योधन का भला सोचने के लिए गुरु द्रोणाचार्य हैं, पिता में भीष्म हैं, माता गांधारी हैं, लेकिन दुर्योधन का दिल जो है किसने जीत रखा है? शकुनी ने। और क्या कह करके कि मेरा तो जीवन का एक ही संकल्प है कि मुझे अपने भांजे को राजा बनाना है। इस बात को कह करके दुर्योधन का दिल जीत रखा है। जब दुर्योधन ये नहीं जानता कि मेरा भला पिता में भीष्म सोच सकते हैं, उतना कोई नहीं सोच सकता। माता गांधारी सोच सकती है, उतना कोई नहीं सोच सकता। गुरु द्रोणाचार्य सोच सकते हैं, उतना भला मेरा दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। केकई को पूरी बात पढ़ाई और कोप भवन में केकई जो पहुंच गई है, और जब दशरथ जी महाराज आए तो मैं पूरी बात न कह करके इतना कह दूं कि उसने कहा कि मेरे 2 वरदान हैं, वो मुझे दे दो और मुझे कोई ज़्यादा तुमसे शिकायत नहीं है। बोले क्या?
बोले पहला वरदान है मेरे बेटा भरत को राज तिलक, और दूसरा तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। राजा दशरथ वह सुनते ही पछाड़ खा के गिर पड़े कि ये तूने क्या किया। भैयाओ, दशरथ जी ने बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन ऐसी की पढ़ाई वही अति। कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। जब संसार के मंथरा और शकुनी जैसे लोग जब पढ़ाते हैं तो फिर उन व्यक्तियों को अपने परिजनों की, अपने गुरुओं की, अपने माता पिता की पढ़ाई समझ में आती नहीं है। ये दुश्मन लगने लगते हैं, और ये दुश्मन लगने लगे तो समझना हम किसी बहुत गलत व्यक्ति के पढ़ाए हुए हैं, गलत पढ़ गए हम। हमारे यहाँ जब कोई सांप काट लेता है किसी को तो उसे नीम खिला के दिखाया जाता है। नीम के पत्ता भाई खवा के देखो जाए, फिर पूछते हैं कड़वे लग रहे हैं कि मीठे। यदि वो कहे बहुत मीठी हैं जो तो समझ लो मामलो गड़बड़ है, और वो कहे कड़वे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई लकड़ी वकड़ी चुभ गई होगी, सांप ने नहीं काटा है, और काटा भी होगा तो वैसे ही होगा, पनिया पनिया है। ऐसे ही माता पिता होते, माता पिता और गुरु होते तो हितकारी हैं, मीठे हैं, लेकिन यदि ये कड़वे लगने लगे तो समझ लो कोई नागिन खा गई है या कोई नाग खा गया है। संसार का कोई ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति, कोई चुगल व्यक्ति, कोई द्वेष युक्त व्यक्ति वाणी का डंक मार गया है, अपनी जिह्वा से तुम्हें चाट गया है, जो तुम्हें कड़वा मीठा लगने लगा है और मीठा कड़वा लगने लगा है? भैया, राम जी को वनवास हुआ,